क्वेश्चन किसी एक सिंगल कुंडली को देख के नहीं किया जा सकता है? जैसे आपका प्रश्न क्या हुआ, क्या मेरे कुंडली में मेरे पति का साथ डिवोर्स होने का संभावना है क्या? मेरे कुंडली से देख के बताइए कि क्या मैं मेरा पति के साथ जीवन भर रह पाऊंगी या डिवोर्स हो जाएगा? यही प्रश्न है। ठीक है, देख लो आप पहले। अगर लग्न से सप्तमाधिपति जाके अष्टम में बैठ जाए और यही चीज केवल एक से नहीं बाकी चीज से भी, जैसे चंद्र राशि से भी सप्तमाधिपति अपने से अष्टम में चला जाए या कहीं कभी कभार षष्ठ में चला जाए तो, और फिर सूर्य से भी आप देख लेना, सप्तमाधिपति सूर्य जहां बैठा है वहां से सप्तमाधिपति अगर षडाष्टक 6-8 में चला जाए तो संभावना ज्यादा होता है डिवोर्स का। दूसरा, अगर आपका डिवोर्स होना होता तो तुला राशि में जब 7.5 लगा था उस समय हो गया होता, यानी आज से 6.5-7 साल 8 साल उससे पहले जब तुला वाले 7.5 में पस्त थे, या फिर जब आज से इससे पहले जब ढैया था तो भी उस समय संभावना था। अभी तो ऑलरेडी पास ऑन हो चुके हो। ठीक है, अब आपका प्रश्न यह है कि मैं तुला राशि की हूं और मेरे पति के साथ इतना झगड़ा मगड़ा तगड़ा क्यों हो रहा है, तगड़ा। ठीक है, तो देख लो, इस समय तुला राशि का सप्तम स्थान भयंकर रूप में पीड़ित चल रहा है, यानी पति का घर में राहु बैठा हुआ है, आपके घर में केतु बैठा हुआ है, और उस राहु के ऊपर शनि का दृष्टि है तुला राशि वालों के लिए। करेक्ट? तो एक बात बताओ, एक तरफ पाप ग्रह बैठा है और पाप ग्रह देख रहा है, तो कहां से वो घर यानी आपका सप्तम यानी आपका स्पाउस यानी आपका दाम्पत्य सुख यानी आपका पति शांति कहां से रहेगा भाई? और ले दे के अगला महीना वो सप्तमाधिपति आपके द्वादश में आ रहा है 12 तारीख अगस्त से, तो टक्कर तो और बढ़ेगा। पति पता तो और गुस्साएगा और खखवाएगा, है कि नहीं? और उसके तरफ से खर्चा भी बढ़ेगा, आपके तरफ से भी, मतलब आपका द्वादश है तो आपका खर्चा बढ़ेगा, वो आएगा अपने षष्ठ स्थान पे तो आप उसके माध्यम से आपका खर्चा बढ़ेगा, और वो हाउस जहां पर आदमी और अशांत होगा। तो इसमें आप प्लीज वरिड नहीं हो, ये कोई परमानेंट इंपैक्ट नहीं है। हर पति पत्नी के अंदर झगड़ा होता है तो समझना प्यार है। ठीक है, हाँ, झगड़ा जिस दिन बंद हो जाए समझना कि प्यार खत्म हो गया, कि दोनों को समझ में आ गया कि इसको कहाँ चलना है, उसको कहाँ चलना है, इसको क्या बोलना है, उसको क्या बोलना है, क्या बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो वो सब नहीं बोलेंगे, छुपते छुपाते सब अलॉट एवार एंड अवॉइड होके ये चुप वो चुप, झगड़ा ही नहीं है तो प्यार कहां से है? लगो झगड़ा, लेकिन कितना भी झगड़ा लगो, मैं वो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। 12 घंटा के अंदर समाधान हो जाना चाहिए, कोई ना कोई एक जाके झुक के माफी मांग के सेटअप कर लो। लेकिन अगर ये झगड़ा 24 घंटा से आगे चलता है, या 2 दिन 3 दिन सस्टेन करता है, या 15 दिन 1 महीना तक मुंह लटका के बैठते हो, देन इट इज डेंजरियस। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा बता दे रहा हूं कि क्योंकि आपका लग्न से 1 पॉइंट मतलब सप्तमाधिपति छठा में पाप ग्रह होते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अलर्ट एवार रहना चाहिए। आपको अति उग्र क्रोध इत्यादि में झुक के रहने का आवश्यकता है, समझा बुझा के रहने का आवश्यकता है। ठीक है, हाँ। और एक आपका थोड़ा सा कुंडली में जो दुर्योग बनता है कि वो द्वितीय स्थान पे मंगल, तो ऐसे कंडीशन पे द्वितीय में अगर मंगल बैठता है, नीचस्थ मंगल, तो वो पंचम स्थान के ऊपर अगर दृष्टि डालता है तो भी संतान उत्पत्ति और धन दरिद्रता में संभावना रहता है। लेकिन यहां पर जब ये स्थान से गुरु का दृष्टि द्वितीय में जाता है तो वो दोष का भी खंडन हो जाता है। प्रैक्टिकली मैं अपने गुरु का कुंडली में द्वितीय का मंगल को कई बार फलित होते हुए देखा हूं। उनका तो 5 संतान है, एक थोड़ी है, 5 संतान है कि नहीं? और साथ में बिल्डिंग, घर, बाड़ी, कार तक भी रखे हैं। तो
ये यहाँ ये कैंसलेशन होने से ये इस प्रकार का समस्या का, जो अगर आपको बाई चांस कहीं से सुने होंगे कि मंगल यहाँ बैठने से ऐसा करता है, नहीं, ऐसा होने के बाद भी अगर गुरु का दृष्टि आ रहा है तो वो क्षीण होता है। ठीक है, हाँ है। देखो तुला राशि का पनौती में क्या होता है, लोग आपको उपयोग करेंगे, बिना फालतू का घूमोगे, बिना फालतू का बात दिमाग में तुला राशि का आएगा, और जो चीज नहीं सोचना चाहिए वही सब सोचोगे, जिस विषय में टेंशन नहीं होना चाहिए उसी विषय में टेंशन होगे, कहीं पर खो के रहोगे, मन में बार बार गलत फहमियां और नेगेटिव चिंताएं आएंगे, डाउट और शंकाएं आएंगे तुला राशि के साथ। तो ये होना स्वाभाविक बात है। कुछ तुला राशि वालों को ऐसे समझ लो कि जो लोग साइकेटिक भी हो गए हैं, फोबियाटिक भी हो गए हैं, साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर भी हो गए हैं, एक्सेसिव जो लोग राहु केतु से प्रविष्ट हैं, वह चिंता मत करिए। ये केतु का अंतर्दशा और केतु का गोचर एक साथ आपके घर से भाग रहा है। उसके बाद शनि में शुक्र आएगा, और शुक्र आपके चंद्र लग्नेश भी है और कारक भी है, तो उसके बाद थोड़ा सा आप अच्छा मेंटल लेवल पे अच्छा फील करोगे। ठीक है, लेकिन ये और 4 महीना के बाद आ रहा है, 12 दिसंबर के बाद आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ, दिसंबर के बाद आ जाएगा। और इस समय आपको ये लगना भी स्वाभाविक बात है, क्योंकि लग्नेश आपका जो चंद्र लग्नेश था वो गोचर में अभी सूर्य और मंगल के बीच में पाप कर्तरी और बकरी। अब जब बकरी होता है तो महिलाओं का दिमाग भी बकरी होता है। ठीक है ना, उल्टा समझते हैं, उल्टा बोलो सीधा बोलो उल्टा समझेंगे, उल्टा बोलो सीधा समझेंगे, है ना। और दिमाग में तनाव टेंशन बढ़ेगा, कामना वासनाएं बढ़ते हैं मंगल के साथ शुक्र आने से, और जब परिपूर्ण नहीं हो पाता है तो नींद नहीं आता है, और नींद नहीं आके फिर रात भर जग के फैन कितना बार घूम रहा है गिनती करेंगे, तारे गिनेंगे, तो फिर नेचुरली उनके मन में उदासीनता आना और द्वंद्व भाव आना और अवसाद जैसे भावना बनना, और उसको लेके फिर कई प्रकार के बीमारी बिल्डअप होना, ये भी दिखाई देता है। लेकिन ये सब कोई ये समझ लीजिए कि